तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 10th के ठीक है साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारी जो वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम में होगी ये, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हमारी इंग्लिश मीडियम में होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और जो रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैप्टर को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है एवं समीकरण क्या होती है। जब तक आप इन दोनों वर्ड्स का मीन्स नहीं समझेंगे, आपके चैप्टर जो है आपको ठीक है वो सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ये जानेंगे ठीक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं ठीक है कि दो पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ को ठीक है आगे तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस तीसरे पदार्थ की जो गुण है वो पहले दो पदार्थों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं आगे, तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, तो आप अपने घर में जब चाय बनाते हैं तो चीनी, चाय पत्ती या दूध को जब मिश्रित करते हैं और उसको आप चूल्हे पे उसको जब मेक करते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, चाय का निर्माण होता है। तो चाय के जो गुण होते हैं वो पहले जो पदार्थ जो यूज हुए हैं उनमें उन चाय के गुण को आगे से वो मेल नहीं खाते हैं। इसका मतलब है जो चाय बनती है तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसी प्रकार से जो हमारी परिभाषा है ठीक है हिंदी में, वो ये कहती है ठीक है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहीं पर भी अगर नए गुणों के साथ कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसे हम साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूध और या आप नमक को जब मिश्रित करते हैं तो दही का निर्माण होता है। जो दही की जो आगे गुण होंगे वो पहले आगे दूध और नमक के गुणों से मेल नहीं खाते हैं, वो एक नए गुणों के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ आगे सामने उसका निर्माण होता है। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप अगर डेली लाइफ में कहीं पर भी ऐसा कुछ देखें जहां पर दो पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस तीसरे पदार्थ के जो गुण हैं वो पहले दो पदार्थों से मेल नहीं खाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी, ठीक है, उसमें दो भाग होते हैं। पहला है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। अब ये अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ यहां पर अभिक्रिया करी है और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड होने से पहले, बनने से पहले कार्बन और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया हुई है, ये दोनों जो है हमारे साइंस की भाषा में अभिकारक कहलाएंगे। मतलब कि ये है कि अभिक्रिया होने से पहले जिन पदार्थों का प्रयोग होता है उन्हें हम अभिकारक के नाम से जानते हैं, और जो अभिक्रिया होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। अभी जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको एक उदाहरण दिया चाय पत्ती और चीनी और दूध का और चाय का, तो चाय जो है हमारी वो उत्पाद होगी, और जो अभिकारक उसके अंदर जो पदार्थ यूज हुए हैं अगर प्रयोग में लाए गए हैं अगर चाय बनाने के लिए, वो हमारे अभिकारक होंगी। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मियां खाना जब बनाती हैं तो कई प्रकार के आगे सामग्रियों का प्रयोग करती है, जैसे सब्जी है आगे साउंड में, ठीक है, उसके बाद नमक है, मिर्ची है, तेल है, तो वो सभी अभिकारक कहलाएंगी। और जो सब्जी आपकी मम्मी बना के तैयार करती है जिसको हम खाते हैं उसे हम उत्पाद कहेंगे। तो जो भी चीजें आगे साउंड में जिनका प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया में हुआ है उसे अभिकारक कहेंगे, और जो आगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिसका निर्माण हुआ है उसे हम उत्पादक कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जो भी चीज आगे समझ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी उसे अभिकारक कहेंगे, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग जो होते हैं, अभिकारक वो हमेशा LHS साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो उत्पाद होगा वो RHS साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, अभिक्रिया होने से पहले जिन पदार्थों का प्रयोग हुआ उसे अभिकारक कहते हैं, और ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ हमें मिला उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। उदाहरण है यहां पर हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है, जैसे कि भोजन का पचना। हमारे शरीर में जो हम जब खाना खाते हैं तो जो भोजन पचता है हमारे आगे पाचन द्वारा, ठीक है, उसको भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमारा भोजन पचता है। उसका शोषण जो हम सांस लेते हैं और हमारी जो ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में कोशिकाओं में, वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे की बात करते हैं, अब हम ये कैसे कह सकते हैं, किन तथ्यों को देख कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पर हमारे पास है
रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पर प्रेक्षण, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये 2 to 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लिएगा, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किस आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है, मतलब मान लो ठोस है और वो द्रव अवस्था में बदल गया, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये कह सकते हैं। या रंग में परिवर्तन है, जैसे कि नींबू पर अगर आप हल्दी को डालेंगे तो हल्दी का कलर जो है येलो से वो सीधा लाल हो जाता है, तो वो ठीक है रंगों में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तापमान में परिवर्तन, अचानक से फोन का गर्म हो जाना, ठीक है, काफी देर चलाने पर, ठीक है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। गैस का, ठीक है, उत्सर्जन होना, अचानक से कहीं से गैस उत्पन्न हो गई, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिनको हम देखकर ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, अब हमारे पास आता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक जो हमारी समीकरण है, ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया, अगर हम जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो हमें कुछ चिन्ह और सूत्रों का इस्तेमाल करना होता है, प्रयोग करना होता है। उन्हीं सूत्रों और चिन्हों के द्वारा जिस अभिक्रिया को जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप सभी जानते हैं समीकरण का मतलब होता है, ठीक है, कि उसका चिन्ह का प्रयोग होना। तो यहां पर कहता है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं या निरूपित की जाती है। कह रहा रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी, ठीक है, कह रहा है यहां पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन है और कार्बन के नीचे यहां पर S है, मतलब कि ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है। और यहां पर ऑक्सीजन है जो कि G मतलब गैस अवस्था में है। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो G की अवस्था में, मतलब कि यहां पर ये गैस अवस्था में है। तो ये जो है हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया भी है, लेकिन यह रासायनिक समीकरण भी है। क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया इसलिए क्योंकि यहां पर आगे समय में तीसरे पदार्थ का निर्माण हो रहा है और नए गुणों के साथ हो रहा है। और यहां पर जो दोनों आगे समय में, ठीक है, यहां पर जी पूरे रासायनिक अभिक्रिया को जो हमने दर्शाया है वो चिन्हों के और प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया है, जिस कारण हम यहां पर इसको रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारी ये रासायनिक, ठीक है, आगे समीकरण भी है। लेकिन मान लीजिए अगर कार्बन को आप पूरी, ठीक है, पूरे नाम में लिखते हैं कार्बन, और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं होगी। तो रासायनिक समीकरण जब होगी जब आप उसके सूत्रों का, आप उसके भौतिक अवस्था अथवा आप उसके प्रतीकों का प्रयोग कर किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। सूत्रों की, ठीक है, उनकी, ठीक है, भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होती है हमारे पास वो 2 प्रकार की होती है, एक संतुलित होती है और एक असंतुलित होती है, ठीक है। तो असंतुलित, ठीक है, समीकरण को हम जब संतुलित करते हैं तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी असंतुलित अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो हम आगे अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार। तो कुल मिलाकर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारे पास 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली हमारे है, ठीक है, हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारे पास है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी जो है हमारे पास वो है यहां पर, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, अभिक्रिया। और चौथी जो है हमारे पास यहां पर है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और जो पांचवी हमारे पास है वो हमारे पास है, ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन 10वीं कक्षा में सिर्फ 5 प्रकार की जो है मुख्य रूप से अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। और उसके भी, ठीक है, आगे समय में, ठीक है, कुछ प्रकार हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। आप पार्ट 2 में आप रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और उनकी पूरी परिभाषा क्या है, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अब पार्ट 2 आप अगली वीडियो में देखिएगा।